वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं अनुक्ता। तो कहानी की शुरुआत में भास्कर नाम के एक शराबी पॉलिटिकल लीडर को दिखाते हैं, जिसकी बातों से हमें पता चल जाता है कि भास्कर के कई दूसरे बड़े पॉलिटिशियन के साथ बड़ी अच्छी पहचान है और वो किसी से बार बार अपने पैसे मांग रहा है। भास्कर ने आज भी शराब पी होती है और फिर वो अपने घर जाने लग जाता है, जिस दौरान तो वो ऑटो ड्राइवर को नशे की हालत में काफी बुरा भला भी कह देता है। आगे जाकर ऑटो ड्राइवर देखता है कि रोड पर पेड़ गिरा हुआ है, जिस वजह से ऑटो आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए ड्राइवर भास्कर को जंगल के रास्ते से घर जाने के लिए कह देता है, जिस पर भास्कर भी ड्राइवर का टॉर्च लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और जाते हुए बार बार कॉल पर किसी को पैसों की बात दोहरा रहा होता है। तभी भास्कर को वहां किसी के होने का एहसास होता है और अचानक वो किसी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर भास्कर के चिल्लाने के साथ ही सीन होता है कट। अगले दिन हम देखते हैं कि भास्कर की उसी जंगल में पिछली रात मौत हो गई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गई है। भास्कर की मौत को अब लगभग 1 महीने बीत जाते हैं, पर अब तक केस सॉल्व नहीं हो पाया है। लोगों का तो ऐसा भी कहना था कि जंगल शापित है और उसमें रहने वाली आत्मा ने भास्कर को मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस केस को एक स्पेशल ऑफिसर कार्तिक संभाल रहा है, जिसकी वजह से सभी रिपोर्टर कार्तिक से सवाल करने लगते हैं कि कब तक होगा ये केस सॉल्व। अब कार्तिक उन्हें जवाब देता है कि देखो, मैं इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ होता है तो मैं सबसे पहले बता दूंगा। कार्तिक की वाइफ का नाम तन्वी होता है और कार्तिक के दूसरे केस के दौरान हम देखते हैं कि तन्वी कार्तिक से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि कार्तिक तन्वी को टाइम नहीं दे पा रहा था। तभी एक दिन कार्तिक से कोई मिलने आता है, पर कार्तिक घर पर नहीं होता, तो तन्वी उस आदमी को बाद में आने के लिए कह देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वही आदमी कार्तिक को कॉल करता है और अपना नाम डेविड बताता है। कार्तिक से यह भी कहता है कि मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ। कार्तिक डेविड की बात सुनने ही वाला था, तभी उसे उसके सीनियर का कॉल आ जाता है, जो केस से रिलेटेड कुछ उससे बात बताते हैं। इसी बीच वो डेविड को होल्ड पर रखने के लिए बोलकर सीनियर से बात करने लग जाता है। फिर बातों ही बातों के दौरान कार्तिक ये डिसाइड करता है कि वो भास्कर के गाँव जाकर उस केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करेगा। कॉल कट होने के बाद कार्तिक डेविड को कॉल लगाता है, पर तब तक डेविड वहां से चला गया था, क्योंकि डेविड ने पब्लिक बूथ से कार्तिक को कॉल किया था। अब हम धर्मराज नाम के उसी गांव के एक जमींदार को देखते हैं, जिसे उसकी पहचान वाला कृष्णप्पा नाम का एक आदमी मिलने आता है। वो धर्मराज से कहता है कि मेरी पहचान वाला एक आदमी इस गांव में आ रहा है, जिसके लिए मुझे एक घर की जरूरत होगी। धर्मराज उसे फिर अपना पुराना घर इस्तेमाल करने के लिए कह देता है। अब एक दिन कार्तिक के घर पर ना होने पर कार्तिक के लिए एक पार्सल आता है, जिसे तन्वी ले लेती है। जिसके बाद तन्वी को अचानक से कई अजीब नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं और इससे वो काफी ज्यादा डर भी जाती है। अब उसे ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ कोई आत्मा घूम रही है। ये देखकर कार्तिक तन्वी को अपनी साइकेट्रिस्ट दोस्त नीता के पास लेकर जाता है। नीता तन्वी से कहती है कि भूत वगैरह देखो कुछ नहीं होता और ये सब तुम्हारे स्ट्रेस की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तभी तन्वी को कार्तिक का कॉल आता है, जहां कार्तिक तन्वी से अपने लिए आए हुए कुछ पेपर्स के बारे में पूछता है। तन्वी समझ जाती है कि कार्तिक उसी पार्सल के बारे में पूछ रहा है, इसलिए तन्वी जल्दी से जाकर उस पार्सल को कार्तिक को देने के लिए निकाल कर रख देती है। जिस दौरान उस पार्सल के अंदर मिले एक बॉक्स में एक चाबी मिलती है, जिसे अपने हाथ में लेते ही तन्वी वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद वहां कार्तिक आता है, जो तन्वी को बेहोश देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां नीता कार्तिक से कहती है कि शायद तन्वी डिप्रेशन में जा रही है और कुछ ज्यादा ही जा रही है। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, यानी कि तुम्हें अपने केसेस में कम समय और तन्वी के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। कार्तिक इस बात से तन्वी की हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है और तन्वी को भी अपने साथ भास्कर के गांव लेकर चला जाता है, जहां वो करता है अपने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू। साथ ही में वो तन्वी का ध्यान भी बड़े अच्छे से रखता है। वहां पर हमें ये भी पता चलता है कि कार्तिक ने किसी को बताया नहीं कि वो एक ऑफिसर है और वो एक आम आदमी की तरह वहां पर इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। अब कार्तिक फिर कृष्णप्पा से मिलता है, जो उसे उसका घर दिखा देता है। ये एक्चुअली में वही धर्मराज का पुराना घर है, पर उस वक्त कृष्णप्पा के पास घर की चाबी नहीं होती, जिस वजह से वो अपने एक आदमी को घर की चाबी बनवाने को कहकर कार्तिक और तन्वी को धर्मराज से मिलवाने के लेकर चला जाता है। वहां कार्तिक और धर्मराज की काफी बातें होती है। धर्मराज उसे कहता है कि जब तक वो घर ना खुल जाए तब तक आप हमारे यहाँ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शॉकिंगली उस घर की चाबी तन्वी के पास पहले से होती है। असल में जो चाबी तन्वी को उस बॉक्स में मिली थी वही उस घर की चाबी थी और उससे वो घर खुल भी जाता है। इससे कार्तिक बहुत हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये चाबी इस पे कैसे आई। अब कार्तिक अगले दिन भास्कर के केस के फाइल को ऑफिसर से ले लेता है और उसी दौरान हम डेविड को कार्तिक से बात करने के लिए आते हुए देखते हैं, पर डेविड पुलिस ऑफिसर को देखकर वहां से बिना कुछ बताए लौट जाता है। आगे हम तन्वी को उसी पुराने घर में देखते हैं, जहां एक रात को तैयार होते हुए वो वहां पर रखे हुए कुछ ज्वेलरीज को पहन लेती है, जिसकी कुछ देर के बाद जब कार्तिक आता है तो वो तन्वी को बेहोश देखता है, फिर बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उसकी सभी ज्वेलर्स निकाल लेता है। अगले दिन कार्तिक धर्मराज से कुछ बातें करने जाता है, जहां कार्तिक घर में एक औरत की फोटो देखता है जिसका नाम अनुपमा था। धर्मराज कार्तिक को बताता है कि अनुपमा मेरी पहली पत्नी थी, जिसकी मौत के बाद ही मैंने दूसरी शादी की थी। अब इसके बाद कार्तिक को उसी पुराने घर के पास मिली हुई एक कब्र याद आती है, जिसके ऊपर अनुपमा लिखा हुआ था। वहां धर्मराज कार्तिक और उसकी वाइफ को दिव्य कोला फेस्टिवल के लिए इनवाइट भी करता है, जो उनके गांव में सबसे फेमस फेस्टिवल था। यहाँ से जाते हुए कार्तिक को बीच में डेविड मिलता है, जो उसे रोककर उसे अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है।
ये कहते हुए कि मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ बहुत जरूरी बताना है। आगे कार्तिक डेविड की वाइफ मैरी से मिलता है, जिनकी तबीयत थोड़ी खराब होती है और वो कार्तिक से कहती है कि मैं बहुत समय पहले धर्मराज के घर में काम करती थी और मुझे आपको कुछ बताना है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ धर्मराज और अनुपमा साथ में थे और मैरी तब उनके घर में काम किया करती थी। उस दिन दिव्य कोला त्योहार था, इसलिए अनुपमा ने मुझे स्टोर रूम साफ करने को कह दिया और खुद धर्मराज के साथ त्योहार में चली गई। मुझे स्टोर रूम में साफ करते हुए काफी रात हो गई थी। जिसके बाद जब मैं अनुपमा से मिलने गई तो मैंने देखा कि धर्मराज और अनुपमा दोनों बेहोश पड़े हैं और वहां पर खून फैला हुआ है। ये देखकर तो मैं डर गई थी और फिर मैंने धर्मराज के बेटे को गोद में लिया ताकि उस पर कोई खतरा ना पाए। तभी मैंने किसी एक को घर में देखा जो कि शायद वही खूनी था और उससे बचने के लिए मैं उस बच्चे को लेकर साथ में आ गई। जिसके कुछ देर के बाद मैं और डेविड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गए थे, पर वहां में पता चला कि धर्मराज के साले राजशेखर ने पहले ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है और कंप्लेंट उसने ये की थी कि मैरी ने धर्मराज और अनुपमा पे हमला किया और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया। और उसके बाद पुलिस के डर से हमने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया और यहाँ कर रहने लगे। हमें फिर पता चला कि धर्मराज ने दूसरी शादी कर ली और वो बच्चा कोई और नहीं, तुम खुद हो। यानी कि दोस्तों, कार्तिक ही वो बच्चा था और धर्मराज कार्तिक का असली पिता है। यहाँ तक कि तन्वी को जो पार्सल में चाबी मिली थी वो भी डेविड ने ही वहां भिजवाई थी, जिसके जरिए कार्तिक इस गांव में आकर अनुपमा की मौत को सुलझा सके। कार्तिक इन बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी अगले दिन बाइक से जाते हुए कार्तिक पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, पर उस वक्त बाइक पर कार्तिक नहीं, धर्मराज का बेटा विकी था, जिसने पिछले दिन कार्तिक से किसी काम के लिए ही बाइक मांग ली थी। यानी कि यहाँ कोई कार्तिक को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। आगे कार्तिक राजशेखर से उस दिन की बात करता है जब अनुपमा की मौत हुई थी और तब राजशेखर को पता चलता है कि कार्तिक एक पुलिस ऑफिसर है। जिसके बाद वो बताता है कि जब मैं उस दिन धर्मराज के घर गया था तब मैंने देखा कि धर्मराज और अनुपमा बेहोश पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने अपने हाथ में एक बड़ा डंडा ले लिया और तभी मैंने देखा कि मैरी बच्चे को लेकर वहां से भाग रही है, पर मैं उसे रोक नहीं पाया और फिर जाकर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। ये कहानी सुनकर कार्तिक को समझ में आ जाता है कि असल में मैरी ने राजशेखर को वो मर्डर समझ लिया होगा। अब आगे रात में कार्तिक को उसके सीनियर का कॉल आता है जो उसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन को रोककर जल्दी से केस रिपोर्ट सबमिट करने को कहते हैं और साथ में कार्तिक को यह भी पता चलता है कि उसकी जगह कोई दूसरा ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आएगा। कार्तिक इसी टेंशन में चला जाता है क्योंकि उसके पास अब सिर्फ एक ही दिन बचा होता है और इसी एक दिन के अंदर उसे भास्कर के केस के साथ अनुपमा यानी कि अपनी माँ की मौत के केस को भी सुलझाना था। अगली सुबह धर्मराज जब अनुपमा की कब्र के पास होता है तभी वहां पर कार्तिक आकर अनुपमा की सभी ज्वेलरीज वहां रख देता है और धर्मराज को ये सच भी बता देता है कि मैं ही आपका बेटा हूँ, जिसे सुनकर धर्मराज बिल्कुल शॉक में आ जाता है। फिर कार्तिक धर्मराज से उस दिन की बात पूछता है कि कैसे हुई थी माँ की मौत। धर्मराज बताता है कि उस दिन देवकोला त्योहार था और मैं और अनुपमा वहां जाने वाले थे, पर उस शाम मैंने थोड़ी शराब पी ली थी जिसकी वजह से अनुपमा और मेरे बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था। उसी दौरान मैंने अनुपमा को हल्का सा धक्का दिया जिससे उसका सर दीवार में टकरा गया और वो बेहोश हो गई। तभी मैंने देखा कि मैरी यहाँ आ रही है, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने बेहोश होने का नाटक किया और आगे क्या हुआ ये तो तुम पहले ही जानते हो। धर्मराज ने फिर अनुपमा को बचाने की कोशिश की पर उनकी ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गई। कार्तिक अब यहाँ पर भास्कर के केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है जहां वो उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लेता है जिसने उस दिन भास्कर को जंगल के पास छोड़ा था। उस ड्राइवर को थोड़ा बहुत पीटने के बाद कार्तिक को उस केस का एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। साथ ही में कार्तिक एक डॉक्टर के पास भी जाता है जिससे उसे थोड़ी जानकारी पता चल जाती है और इससे कार्तिक को भास्कर की मौत का पूरा सच पता चल जाता है। कार्तिक फिर धर्मराज को कॉल करके उससे बताता है मुझे भास्कर की मौत का सच पता चल चुका है और आप अपनी पत्नी वीना और राजशेखर के साथ घर पर मेरे आने का इंतजार कीजिएगा, जहां आकर मैं सबके सामने भास्कर की मौत का सच बताऊंगा। फिर कार्तिक वहां के पुलिस ऑफिसर के साथ धर्मराज के घर पर जाने लगता है, जिस दौरान जाते हुए वो ऑफिसर कार्तिक से ये पूछता है कि सर भास्कर को मारा किसने है ये बताइए। कार्तिक बताता है कि भास्कर को धर्मराज की पत्नी वीना ने मरवाया है, जिसमें वो ऑटो ड्राइवर भी मिला हुआ था और असल में उसी ने भास्कर को उस दिन जंगल में मारा था। हुआ ये था कि धर्मराज ने एक मर्डर किया था जिसे छुपाने के लिए भास्कर बार बार वीना को ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहा था, जिससे तंग आकर वीना ने भास्कर को मरवा दिया और इस मर्डर को इस तरह से बना दिया कि जैसे भास्कर को उस जंगल के भूत ने मारा हो। असल में सभी समझ रहे थे कि अनुपमा के मर्डर के बाद उसकी आत्मा ही जंगल में घूम रही है और वही लोगों को मार रही है। इस मर्डर को भूत वाला एंगल देने के लिए उस दिन वीना अनुपमा के पुराने ज्वेलरीज पहनकर भास्कर के सामने आई, जिसे भास्कर को लगा कि उसके सामने अनुपमा की आत्मा आ गई है और वो डर गया। उसी वक्त ऑटो ड्राइवर ने पीछे से भास्कर पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। ये चीज कार्तिक को तब पता चली जब उसे भास्कर की मौत की जगह पर एक चाबी मिली और उस चाबी से वीना के फिंगरप्रिंट्स मिले और साथ ही में अनुपमा की ज्वेलरीज पर वीना के बालों का सैंपल भी मिला था, जिसे कार्तिक ने फॉरेंसिक रिसर्चर्स के पास भेजा था और फिर ऑटो ड्राइवर ने भी मार खाने के बाद सच बता ही दिया था। अब धर्मराज के घर पर वीना उसे डर कर सारा सच बता देती है, जिसके बाद कार्तिक वहां अपने साथ डॉक्टर को लेकर आता है
और उसी वक्त वहाँ राजशेखर भी था। जिसके बाद कार्तिक डॉक्टर को कहता है कि अनुपमा की मौत कैसे हुई थी ये बताओ जरा, जिस पर डॉक्टर सबके सामने बताता है कि अनुपमा की मौत सांस न लेने की वजह से हुई थी। अब कार्तिक कहता है कि पोस्टमार्टम में तो ये लिखा गया था कि अनुपमा की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी और ये रिपोर्ट भास्कर और राजशेखर लेकर आए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि असल मौत की वजह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई मौत की वजह दोनों अलग अलग हो? ये सुनकर धर्मराज को राजशेखर पर शक होने लगता है और वो गुस्से में राजशेखर को उस दिन का सच बताने के कहता है कि क्या हुआ उस दिन। असल में उस दिन धर्मराज, राजशेखर और भास्कर तीनों ही साथ में बैठकर शराब पी रहे थे और तीनों नशे में थे। जिस वक्त वहां पर राजशेखर की बहन वीना आ गई और वो धर्मराज को सेड्यूस करने लगी, जिसकी वजह से धर्मराज नशे में वीना के साथ इंटीमेट हो गया। पर वीना ने अपने भाई राजशेखर को यह बताया कि धर्मराज ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिससे गुस्से में आकर राजशेखर एक बड़ा सा डंडा लाकर धर्मराज को मारने चला गया। जिसके बाद उसने वहां पर धर्मराज और अनुपमा दोनों को बेहोश देखा। अब आगे राजशेखर और भास्कर जब अनुपमा को हॉस्पिटल ले जाने लगे तो रास्ते में भास्कर ने राजशेखर को इशारा किया कि तुम अनुपमा को मार दो, इससे धर्मराज को वीणा से शादी करनी होगी क्योंकि वो उसके साथ रिश्ता बना चुका है और वीणा सीधा एक जमींदार की पत्नी बन जाएगी और फिर आराम से पूरी जिंदगी ऐश करेगी। राजशेखर भास्कर की बातों में आ गया और उसने अनुपमा को मार दिया। ये सच सुनते ही धर्मराज गुस्से से पागल हो जाता है और वो अपनी गन लेकर राजशेखर को मार डालता है। जिसके बाद कार्तिक धर्मराज को रोकता है, पर तब तक राजशेखर की मौत हो चुकी थी। इससे दोनों केसेस का सच सामने आ जाता है और इस वजह से कार्तिक को वीणा और धर्मराज दोनों को ही अरेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि फिर तन्वी के साथ वो अजीब चीजें क्यों हो रही थी? तो ये सब दोस्तों रैंडम चीजें थी जो तन्वी की ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से ही हो रही थी। मूवी के एंडिंग में हम कार्तिक और तन्वी को उसी घर में साथ रहते हुए देखते हैं क्योंकि कार्तिक तो धर्मराज का बेटा था और ये तो उसी की प्रॉपर्टी है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।